जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 10th क्लास जैव प्रक्रम और पोषण। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कहता है जैव प्रक्रम क्या है। वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जिसके द्वारा जीवों का देखभाल होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोषण क्या है। पोषण सजीव के लिए आवश्यक है। पोषण जो है सजीव के लिए आवश्यक है। सजीव जो अपना आहार के रूप में भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण माने जो भोजन जो होता है, मनुष्य हो या जानवर हो जो भोजन करता है उसी को तो पोषण कहते हैं। पोषण जो है ना यह 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अब आता है स्वपोषण क्या है। स्वपोषण क्या है। वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं बनाती है उसे स्वपोषण या फिर उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया स्वपोषण का उदाहरण हो गया जैसे कि पौधा, अन्य सारे पौधा हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं। सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं। अब आता है परपोषण। 5 नंबर क्वेश्चन है परपोषण। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहते हैं या उसे परपोषी जीव भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चीता आदि भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब होता है मृतजीवी पोषण कहते किसे हैं तो समझिए वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले खाद्य पदार्थ से ग्रहण करता हो। सॉरी यहाँ पर छूट गया है कुछ वर्ड। जो सड़े गले खाद्य पदार्थ से ग्रहण करता हो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये सभी जीव जो है सड़े गले खाद्य पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आता है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण आखिर होता क्या है समझिए। वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। या उसे परजीवी भी कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता इत्यादि। अब आता है 3 नंबर प्राणी संपोषण। वैसे प्राणी जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से प्राप्त करता है उसे प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी भी कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया मेढक, मनुष्य आदि भी। 7 नंबर क्वेश्चन आता है पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है समझेंगे। पौधे में पोषण कितने प्रकार से होते हैं। इसका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। परपोषण में 2 तरह से पोषण होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण। नेक्स्ट देखते हैं स्वपोषण आखिर होता क्या है। वैसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण हो गया पीपल, बरगद, आम, कटहल इत्यादि भी हो सकते हैं। मृतजीवी पोषण वैसे पौधे या आप जीव भी बोल सकते हैं। वैसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करता है उसे मृतजीवी पौधे कहते हैं या उसे मृतजीवी जीव भी कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर हो गया गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, इसे इंग्लिश में मशरूम बोलते हैं। परजीवी पोषण, वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हो गया अमर बेल। जैसे कि पीछे बताए हैं कि सभी पौधे स्वपोषी नहीं हो सकते हैं, कुछ पौधे परजीवी भी होते हैं। वही परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमर बेल। अगर आपसे कोई पूछे परजीवी पौधा का एक उदाहरण दे तो आप क्या कहेंगे? आप तो पहले सोचेंगे कि सभी पौधे तो स्वपोषी होते हैं, लेकिन परजीवी क्या हो सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो समझिए, प्रकाश संश्लेषण की पहले प्रक्रिया जो होता है ना, पेड़ पौधे में होते हैं। जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है ना कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट में होती है, जो पत्तियों में पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है और यह आखिरी नंबर क्वेश्चन है। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय और मृदुजलीय प्राणी संपोषित जीव है इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है और यह अपना भोजन उत्पादों के द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा जो है अपना भोजन उत्पादों के द्वारा ग्रहण करता है और इसका जो आकार जो है ना फिक्स्ड नहीं होता है। अमीबा का आकार फिक्स्ड नहीं होता है। अमीबा में जो भोजन का जो स्रोत है वो भोजन क्या क्या खाता है, सो देखिए। अमीबा का भोजन इसका शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम और अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा कार्बनिक पदार्थ है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।